जी कैलाश जी, दूसरा सवाल है कि अभी कांग्रेस ने यहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी बनाम कांग्रेस और एक आजाद समाज पार्टी का भी बहुत ज्यादा चर्चा में नाम आ रहा है। क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? मुकाबला किससे है बीजेपी का, कांग्रेस से या देखिए, थर्ड हम तो फ्रंट ये से? जानते हैं कोई भी खड़ा हो जाए हम चुनाव जीतेंगे। हम 51% वाले लोग हैं कि हम वोट 51% लाएंगे और चुनाव जीतेंगे। सामने कौन खड़ा है इसको हमने देखा है। हमारी ताकत बड़ी है, हम ये जानते हैं। बीजेपी में भी आपने लंबे समय तक काम किया है, केंद्र से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर आपकी मौजूदगी रही है। क्या चुनौती रहने वाली है, कुछ अपने शब्दों में अगर बताना चाहें, या सिर्फ और सिर्फ एक तरफा होगा बीजेपी के लिए चुनाव? कोई चुनौती नहीं है। हम्म। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम बहुत अच्छे वोट, मैंने बताया ना 51% वोट हम के चुनाव लड़ेंगे। हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। अब खबरें स्टार्ट हो गई हैं कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर पार्टी में बहुत ज्यादा क्या नाराजगी थी, कुछ इस तरह की अपडेट भी निकलकर सामने आ रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली दरबार का आदेश है और दिल्ली दरबार के आदेश के साथ ही आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है? देखिए, दिल्ली में कोई एक जना तो निर्णय करता नहीं है। वहाँ पर बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबसे बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, उसके बाद निर्णय होता है। और नरोत्तम जी से किसकी नाराजगी हो सकती है? नरोत्तम जी तो अभी कोई ऐसा कोई कारण भी नहीं कि जिससे नरोत्तम जी से नाराज हो। शायद पार्टी ने उनके लिए और कुछ सोचा होगा जी। तो इसलिए कभी भी पार्टी को निर्णय लेती है तो किसी कार्यकर्ता के लिए निर्णय नहीं लेती, वो पार्टी के लिए निर्णय लेती है। और पार्टी के लिए जहाँ पर नरोत्तम जी का उपयोग होगा वहां नरोत्तम जी काम करेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका बहुत धन्यवाद भी, आपने भारत एक्सप्रेस के लिए कीमती वक्त